बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, हमारे यहाँ दो ईदें हैं। आप जानते हैं कि ईद उल फित्र है, तकरीबन 2 माह पहले हमने उसकी नमाज़ पढ़ी थी और अब ये ईद उल अज़हा आ गई है। चूँकि साल में ये 2 ही मरतबा पढ़ी जाती है नमाज़ें, इसलिए बसा औक़ात कन्फ्यूज़न हो जाती है कि नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, तरतीब क्या है। इसलिए हमने ईद उल फित्र के मौके पर भी क्लिप तैयार की थी। आज इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा के मौके पर भी आपको मुख्तसर तरीक़े से हम बताते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है। देखिए, आम तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि ईद उल अज़हा की नमाज़ इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं। हमें इमाम साहब के पीछे ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ना कैसे है, उसका तरीक़ा क्या है? सिंपल है। हम सब खड़े होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, इमाम साहब के पीछे इमाम साहब आगे मुसल्ले पर हैं, हम सफ़ में खड़े हैं, तो हमें नियत करना है। खैर, जब हम इमाम साहब के पीछे आकर लगे हैं, वज़ू बनाकर आए हैं और जमात में साथ में खड़े हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारी नियत तो है ऑलरेडी। नियत इसी को तो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने का या किसी भी नेक अमल करने का इरादा करना। फिर भी ज़ुबान से अगर बोल भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन ज़ुबान से नियत के अल्फाज बोलना ज़रूरी नहीं है, उसको ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। कैसे नियत करना है, यानी दिल में क्या सोचना है? नियत करता हूँ मैं इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। अल्लाह खालिस तेरे लिए नमाज है ये, और इस तरीक़े से अल्लाह अकबर कह के हमें नियत बांध लेना है। ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं ये बोलना ज़रूरी नहीं है, दिल में सोच लेना काफ़ी है। किसी भी अमल का पक्का इरादा कर लेने को नियत करना कहते हैं। खैर, इमाम साहब अल्लाह अकबर ये नियत कर लेने के बाद अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, हम भी इमाम साहब के साथ अल्लाह अकबर अपनी ज़ुबान से अदा करेंगे। हम धीरे बोलेंगे, इमाम साहब बुलंद आवाज़ से बोलेंगे, बस इतना सा फ़र्क है। और हम सब नियत बांध लेंगे, जैसे आम तौर पर नमाज में हम नियत बांध लेते हैं। नियत बांध लेने के बाद इमाम साहब भी और हम सब भी इत्मीनान से आहिस्ता आवाज़ में हम सना पढ़ेंगे। सबके लिए हुक्म ये, सना पढ़ना सुन्नत है। तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ ली हमने। सना पढ़ लेने के बाद अब हमें 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है। 3 जो ज़ायद तकबीरें कहनी है, उनमें तीनों में हमें अल्लाह अकबर ज़ुबान से कहना है, ये वाजिब है। अल्लाह अकबर, ये पहली तकबीर, हाथ छोड़ दिए, फिर अल्लाह अकबर कानों तक हाथ उठाया, फिर छोड़ दिए, फिर अल्लाह अकबर कानों तक हाथ उठाकर फिर हाथ बांध लेंगे। ठीक है, इसको मैं फिर मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ। शुरू में जो तकबीर तहरीमा है, अल्लाह अकबर कह के हम हाथ बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 3 तकबीरों में, पहली 2 तकबीरों में हाथ उठाना है कानों तक, अल्लाह अकबर इस तरह, और तीसरी मरतबा में अल्लाह अकबर हाथ उठाकर बांध लेना है। ये हो गया। उसके बाद इमाम साहब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर उसके बाद फिर वो तिलावत करेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, जैसे नॉर्मली नमाज़ पढ़ते हैं। रुकू होगा, सजदा होगा, सारी चीज़ें जो नमाज में होती हैं। उसके बाद दूसरी रकात में भी इमाम साहब का काम है कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज़ में, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा ज़ायद तकबीर कहनी है। ठीक है, यहाँ पर 3 मरतबा जो ज़ायद तकबीर कही जाएगी, उनमें तीनों मरतबा में अल्लाह अकबर कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ना है, अल्लाह अकबर छोड़ना है, फिर अल्लाह अकबर हाथ छोड़ना है। ठीक है, ये 3 ज़ायद तकबीर हो गई। उसके बाद बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर, बग़ैर हाथ उठाए, हाथ नीचे रहेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। ठीक है, इस तरीके से बहरहाल फिर रुकू, सजदे और नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज जैसे मुकम्मल होगी, हम सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उसके बाद हमें तकबीर तशरीक़ पढ़ना है, जिस तरीक़े से अरफ़े के दिन से फ़जर की नमाज से, है ना, 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक ये जो तकबीर तशरीक़ हम पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये जो तकबीर है ये ईद उल अज़हा की नमाज के बाद भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से कि सारी मस्जिद या सारा ईदगाह गूंज जाए अल्लाह की बड़ाई और तकबीर से। उसके बाद क्या करना है, सुन्नत है, नमाज मुकम्मल हो गई, नमाज के बाद तकबीर भी पढ़ ली, उसके बाद दुआ मांगना है। इतना सारा मजमा है, अल्लाह तबारक व ताला के सामने गिड़गिड़ाना है, आहुजारी करना है, उम्मत के लिए, अपने लिए, सब के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगना है। दुआ मांगने के बाद फिर खुतबा पढ़ना है, और ख़ुतबा पढ़ने के बाद फिर अपने अपने घरों को जाना है और फिर कुर्बानियाँ करना है। ये है ईद उल अज़हा की नमाज़ का मुख्तसर तरीक़ा जो आपको बताने की कोशिश की। अब उसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, किसी के साथ क्या मसला, किसी के साथ क्या मसला। अगर ऐसा कोई मसला हो तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह अगर वो अहम होगा, काम का होगा तो ज़रूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी क़ुरबानियों को, हमारी नमाज़ों को, हमारी सारी इबादतों को, हमारी तकबीरात को, जो कुछ हम अल्लाह तबारक व ताला के लिए इबादत करें, अल्लाह सब को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले।